हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद विपिन कुमार में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमने पिछले टॉपिक वर्णमाला स्टार्ट किया था। उसमें भाषा क्या होती है, भाषा के बारे में हम बताए थे। जैसे भाषा भाषा धातु से मिलकर बनी होती है। भाषा से दो व्यक्तियों के बीच के विचारों का आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। निम्न टॉपिक पर बात किए थे। उसके बाद दोस्तों, आज हम टॉपिक वर्णमाला में सबसे पहले ध्वनि क्या होता है। सबसे पहले ध्वनि। दोस्तों, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। नंबर 2 दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होता है। भाषा का सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। दोस्तों, कभी पूछ लेता है भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई दोस्तों वाक्य होता है। ऐसे ही दोस्तों, एक पॉइंट और पूछ लेता है, जैसे भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन होता है। ऑप्शन देता है, नंबर 1 शब्द, नंबर 2 वर्ड, नंबर 3 ध्वनि, नंबर 4 वाक्य। तो दोस्तों, इसका आंसर चौथा पॉइंट है। क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। भाषा का सबसे बड़ा अंग, तो दोस्तों वो वाक्य होता है। दोस्तों, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। वर्ड दोस्तों, वर्ड दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर होता है, नंबर 2 व्यंजन होता है। तो इसमें फर्स्ट स्वर क्या होता है। दोस्तों, स्वर वे वर्ड जिसे बोलते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, वो स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, ए से एड़ी। दोस्तों, आइए हम लिखते हैं, वे वर्ड जिसे बोलते समय अन्य वर्ड की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर कहलाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे छोटा आ, ए से एड़ी आदि। दोस्तों, दूसरा व्यंजन किसे कहते हैं। वे वर्ड जिन्हें बोलते समय दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है, व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन हेडिंग डालते हैं, व्यंजन वे वर्ड जिन्हें बोलते समय दूसरों वर्णों की सहायता ली
जाती है व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों व्यंजन कहलाते हैं उदाहरण जैसे क, ख, त। दोस्तों इसमें नोट करके कुछ पॉइंट लिखते हैं। सभी वर्णों को अक्षर कहते हैं लेकिन सभी अक्षरों को वर्ण नहीं कहते हैं। दोस्तों ये मोस्ट पॉइंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि सभी वर्णों को सब। दोस्तों लिखते हैं सभी वर्णों को अक्षर कहते हैं परंतु सभी अक्षरों को वर्ण नहीं कहते हैं। दोस्तों स्वर हेडिंग डालते हैं फिर से। दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि स्वर कितने होते हैं। दोस्तों स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओसे ओखली, औसे औरत। देखो 11 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोस्तों इसमें मूल स्वर पूछ लेता है। दोस्तों मूल स्वर क्या होता है, कितने होते हैं? तो मूल स्वर क्या होता है और कितने होते हैं? मूल स्वर दोस्तों मूल स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रेसे रेसे। दोस्तों संयुक्त स्वर भी पूछ लेता है, कौन कौन से होते हैं संयुक्त स्वर। दोस्तों ये भी 4 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओसे ओखली, औसे औरत। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चनों में पूछ लेता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? दोस्तों छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, रेसे रेसे। उसके बाद पूछ लेता है संयुक्त स्वर कितने होते हैं। तो दोस्तों संयुक्त स्वर 4 होते हैं। ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओसे ओखली, औसे औरत। दोस्तों नेक्स्ट आगे अयोगवाह ध्वनि कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों अयोगवाह ध्वनि। दोस्तों अयोगवाह ध्वनि 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? दोस्तों इसे अनुस्वर बोलते हैं और इसे विसर्ग बोलते हैं। दोस्तों स्वर के प्रकार। दोस्तों स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आइए दोस्तों स्वर के प्रकार हेडिंग डालते हैं। स्वर के प्रकार। दोस्तों स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 सर हास्य स्वर। इन्हें लघु स्वर या छोटा स्वर या एक मात्रिक स्वर
या मूल स्वर बोलते हैं। इसकी मात्रा एक होती है। इसी प्रकार दीर्घ स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर या संधि स्वर भी बोलते हैं। इसमें दो मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार एक प्लुप्त स्वर होता है। प्लुप्त स्वर दोस्तों, जैसे हम बोलते हैं मैया, ओम। जिन वर्णों को बोलने में हर्ष और दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग है ओष्ठ आकृति के आधार पर। दोस्तों ओष्ठ आकृति के आधार पर दोस्तों ओष्ठ आकृति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक वृत्ताकार, नंबर दो अवृत्ताकार। दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है वृत्ताकार और अवृत्ताकार कौन कौन से वर्ड होते हैं। दोस्तों वृत्ताकार 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ से उखली, औ से औरत। और अवृत्ताकार दोस्तों ये 7 होते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, रेसे ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक। दोस्तों ये अवृत्ताकार और वृत्ताकार होते हैं। दोस्तों कभी कभी वृत्ताकार की डेफिनेशन पूछ लेता है। वृत्ताकार वे स्वर जिन्हें बोलते समय होठ खुलते हैं वृत्ताकार कहलाते हैं। और अवृत्ताकार वे स्वर जिन्हें बोलते समय मुंह खुलता नहीं है अवृत्ताकार कहलाते हैं। दोस्तों जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने होते हैं? नेक्स्ट हेडिंग जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। दोस्तों जीभ की क्रिया के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट अग्र स्वर, नंबर सेकंड मध्य स्वर, नंबर थर्ड पश्च स्वर। दोस्तों पूछ लेता है अग्र स्वर और पश्च स्वर किसे कहते हैं? दोस्तों अग्र स्वर छोटा ई, बड़ा ई, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, रेसे ऋषि, ये 5 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार मध्य स्वर एक होता है, छोटा आ। पश्च स्वर की बात करता है, ये भी 5 होते हैं। बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, औ से उखली, औ से औरत। दोस्तों नंबर 4 नेक्स्ट हेडिंग तालु की स्थिति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों तालु की स्थिति
के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, तारों की आधार स्थिति पर ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, समृद्ध स्वर। नंबर सेकंड, अर्ध समृद्ध स्वर। नंबर थर्ड, विवृत स्वर। नंबर 4, अविवृत स्वर। दोस्तों, इनकी भी संख्या पूछ लेता है। दोस्तों, समृद्ध स्वर 5 होते हैं और कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे से ऋषि। अर्ध समृद्ध 2 प्रकार के होते हैं, हिस्से एड़ी, औ से ओखली। विवृत स्वर 1 होता है, बड़ा आ। अर्ध विवृत स्वर 3 होते हैं, छोटा ऐसे अनक, औ से औरत। दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग पूछता है अनुनासिकता के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। अनुनासिकता के आधार पर दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अनुनासिक स्वर। नंबर 2, निरुनासिक स्वर। दोस्तों, अनुनासिक स्वर और कितने होते हैं। दोस्तों, अनुनासिक स्वर जैसे जो स्वर जिन स्वरों पर चंद बिंदी होती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। और निरुनासिक स्वर छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी आदि। दोस्तों, आज हमने वर्णमाला स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने धुन स्टार्ट की। धुन क्या है, धुन के बारे में बताया। वर्ड कितने होते हैं, वर्ड 2 प्रकार के होते हैं। स्वर व्यंजन पढ़े, उसके बाद मूल स्वर क्या होते हैं, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, ये पढ़े। दोस्तों, इसके बाद हम लोगों ने अयोगवाद धुन क्या होती है, स्वर के प्रकार कितने होते हैं, हास्य स्वर, लघु स्वर, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लुप्त स्वर क्या होते हैं, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। एक वृत्ताकार स्वर कौन से होता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओसे औरत, ओसे ओखली होते हैं। इसी प्रकार जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने 3 प्रकार के पढ़े, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। दोस्तों, इसी प्रकार ताल की स्थिति के आधार पर ये स्वर 4 प्रकार के होते हैं, एक समृद्ध स्वर और अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अविवृत स्वर। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट था अनुनासिकता के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक स्वर और निरुनासिक स्वर। आई होप दोस्तों, हमने जितना पढ़ाया है आप लोगों को समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है। अगर इसी तरह का आप सपोर्ट बनाए रहे तो हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।